आज का श्लोक है 16वां 5वें अध्याय का। ज्ञानं तु तद्ज्ञानं येषा नासितामात्मन् तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशति तत्परम्। तू माने परंतु ऐसा माने जिन्होंने, आत्म माने अपने, जिस ज्ञानन माने ज्ञान के द्वारा, तत्व माने उस, अज्ञानम माने अज्ञान का, नासितम माने नाश कर दिया है, तेसा माने उनका, तत्व माने वहा, ज्ञानम माने ज्ञान, आदित्यवत माने सूर्य की तरह, परम माने परम तत्व परमात्मा को, प्रकाशयति माने प्रकाश कर देता है। परंतु जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। ज्ञानं तु तत्व ज्ञानम येषा नाशितात्मनम। पीछे के श्लोक में कहीं बात से विलक्षण बात बताने के लिए यहाँ तु पद का प्रयोग किया गया है। पीछे के श्लोक में जिसको अज्ञानन पद से कहा गया था, उसको ही यहाँ तत्व अज्ञानम पद से कहा गया है। अपनी सत्ता को और शरीर को अलग अलग मानना ज्ञान है और एक मानना अज्ञान है। अपनी सत्ता को और शरीर को अलग अलग मानना ज्ञान है और एक मानना अज्ञान है। उत्पत्ति विनाशी संसार के किसी अंश में तो हमने अपने को रख लिया, अतः मैंपन अहिंसा कर लिया, और किसी अंश को अपने में रख लिया, अतः मेरापन ममता कर लिया। अपनी सत्ता का तो निरंतर अनुभव होता है और मैं मेरापन बदलता हुआ प्रत्यक्ष दिखता है। जैसे पहले मैं बालक था और खिलौने आदि मेरे थे, अब मैं युवा या वृद्ध हूँ और स्त्री पुत्र धन मकान आदि मेरे हैं। इस प्रकार मैं मेरेपन की परिवर्तन का ज्ञान हमें है, पर अपनी सत्ता के परिवर्तन का ज्ञान हमें नहीं है। वह ज्ञान अर्थात विवेक है। मैं मेरेपन को जड़ के साथ न मिलाकर साधक अपने विवेक को महत्व दे कि मैं मेरापन जिससे मिलाता हूँ वह सब बदलता है, परंतु मैं मेरा कहलाने वाला, मैं मेरी सत्ता वही रहता हूँ। जड़ का बदलना और अभाव तो समझ में आता है, पर स्वयं का बदलना और अभाव किसी की समझ में नहीं आता, क्योंकि स्वयं में किंचित भी परिवर्तन और अभाव कभी होता ही नहीं। इस विवेक के द्वारा मैं मेरेपन का त्याग कर दें कि शरीर में नहीं और बदलने वाली वस्तु मेरी नहीं, यही विवेक के द्वारा अज्ञान का नाश करना है। परिवर्तनशील के साथ अपरिवर्तनशील का संबंध अज्ञान से अर्थात विवेक को महत्व न देने से है। जिसने विवेक को जागृत करके परिवर्तनशील में मेरेपन के संबंध का विचित कर दिया है, उसका वह विवेक सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है, अर्थात अनुभव करा देता है। तेषामादित्य ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। विवेक के सर्वथा जागृत होने पर परिवर्तनशील की निवृत्ति हो जाती है। परिवर्तनशील की निवृत्ति होने पर अपने स्वरूप का स्वच्छ बोध हो जाता है, जिसके होती सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा तत्व प्रकाशित हो जाता है, अर्थात उसके साथ अभिन्नता का अनुभव हो जाता है। यहाँ परम पद परमात्मा तत्व के लिए प्रयुक्त हुआ है। दूसरी अध्याय के 59वें श्लोक में तथा 13वें अध्याय के 34वें श्लोक में परमात्मा तत्व के लिए परम पद आया है। प्रकाशयति पद का तात्पर्य है कि सूर्य का उदय होने पर नई वस्तु का निर्माण नहीं होता, प्रत्युत अंधकार से ढके जाने के कारण जो वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी वह दिखने लग जाती है। इसी प्रकार परमात्मा तत्व स्वतः सिद्ध है, पर अज्ञान के कारण उसका अनुभव नहीं हो रहा था। विवेक के द्वारा अज्ञान मिटती ही उस स्वतः सिद्ध परमात्मा तत्व का अनुभव होने लग जाता है। परिशिष्ट भाव अज्ञान का नाश विवेक से ही होता है, उद्योग से नहीं। कारण कि अज्ञान का नाश क्रिया साध्य परिश्रम साध्य नहीं है। परिश्रम करने से शरीर के साथ संबंध बना रहता है, क्योंकि शरीर से संबंध जोड़े बिना परिश्रम नहीं होता। दूसरी बात, अज्ञान को उठाने का उद्योग करने से अज्ञान दृढ़ होता है, क्योंकि उसकी सत्ता मानकर ही
उसको उठाने का उद्योग करते हैं। अस्वाभाविकता में स्वाभाविकता की विपरीत भावना अज्ञान अपनेपन में ही है, अतः विवेक का आदर करने से उसका निराकरण हो जाता है। संबंध जिस स्थिति में सर्वत्र परिपूर्ण परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है, उस स्थिति की प्राप्ति के लिए आगे के श्लोक में साधन बतलाते हैं। जिसका मन तदाकार हो रहा है, जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिनकी स्थिति परमात्म तत्व में है, ऐसे परमात्म प्राण साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति परम गति को प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ